दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, मेरे को इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि आप देख रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है और पंथ निरपेक्ष क्या होता है। और साथ ही भारत धर्मनिरपेक्ष देश है या पंथ निरपेक्ष है। दोस्तों, यहाँ पर भारत में पंथ निरपेक्ष जो है दोस्तों, जब संविधान बना था तो तब से नहीं थे। या आप धर्मनिरपेक्ष कहिए या पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द, ये दोनों में से कोई भी शब्द हमारे संविधान के मूल संविधान था उसमें नहीं था दोस्तों। इसको आप लोगों को दोस्तों बाद में जोड़ा गया था और ये आपके इंदिरा गांधी के समय में जोड़ा गया था दोस्तों। यहाँ पर यदि हम बात करें कि पंथ निरपेक्षता की दोस्तों, ये पहले नहीं था, लेकिन संविधान के प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द के रूप में दोस्तों इसका उल्लेख नहीं था। आपको ये जानकर पता चलेगा कि संविधान सभा ने दोस्तों लंबी बहस के बावजूद भी मूल संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को जगह नहीं दी थी। आखिर क्यों नहीं दी थी? क्योंकि उन लोगों को शंका थी कहीं भारत के विभाजन का कारण ये दोबारा न बन जाए। ठीक, इसके बाद देश के कुछ महान नेताओं के विचार यदि हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सत्यता का एहसास हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर गांधी जी की बात यदि हम समझें तो गांधी जी की बात या सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात, इन्होंने इस्लाम पर व्यक्त किए गए विचार पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान में क्यों रखने के पक्ष में नहीं थे और इस शब्द को वो कितना घातक समझते थे। दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश में जो सेक्युलरिज्म का अर्थ बताया गया है वो संवैधानिक सिद्धांत या नियम जिसके आधार पर सरकार और उसके कर्मचारी दोस्तों सभी धर्मों के प्रति समान और सम्मान का भाव रखते हैं तथा धर्म और धर्मगुरुओं से दूरी बनाए रखते हैं, उससे दोस्तों सेक्युलरिज्म कहा जाता है। अब आपको इसका मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, यहाँ पर सेक्युलरिज्म का जो हिंदी मीनिंग है उसमें कहीं आपको धर्मनिरपेक्ष मिल जाएगा और पंथ निरपेक्ष मिल जाएगा, लेकिन यदि हम इंग्लिश के सेक्युलरिज्म को सही मायने में समझने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये है कि सरकार जो होती है, ये जो कर्मचारी हैं, जो यानी अफसर होते हैं, जो आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी के होते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये सभी धर्मों के प्रति समान भावना रखें और सम्मान की भावना रखें और साथ ही धर्म और धर्म गुरुओं से दूरी भी बनाए रखें दोस्तों। यानी एक तरफ वो उनके जो झुकाव ना हो, तो दोस्तों इसे ही आपका सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन भारत में दोस्तों एक विडंबना और पाखंड यही है कि दोस्तों सभी पार्टियां जो हैं दोस्तों धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगती हैं और अपने को दोस्तों सेक्युलर भी कहती हैं। पंथ निरपेक्षता की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो पूरा यूरोप ही तथाकथित दोस्तों ईसाई धर्म के अधीन था, यानी ईसाई साम्राज्य के अधीन था। उस समय यूरोप में दोस्तों ईसा को दोस्तों पैगंबर, बाइबल को धर्म पुस्तक और पोप को ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मानना अनिवार्य था दोस्तों। ऐसा नहीं करने पर दोस्तों वहाँ पर जान से मार दिया जाता था। ये वो समय था जब यूरोप के राज्यों में जब एक पंथ को मानने वाला राजा हो जाता था तो वहाँ अन्य पंथों के खिलाफ दोस्तों साजिश वो रचता था और आजीवन उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता रहता था। दोस्तों, पूरे यूरोप में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक करोड़ों स्त्री, पुरुष और बच्चे इसी साजिश और धर्म भेद के कारण दोस्तों पर मार दिए जाते थे। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत से तो जिंदा ही जला दिए जाते थे। इसके बाद यूरोप में 1900 क्या कहते हैं 1648 के आसपास दोस्तों यहाँ पर एक वेस्टफीलिया की संधि होती है 1648 में यूरोप में। उसमें क्या होता है कि सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्ष की शुरुआत होती है, जिससे यह तय होता है कि शासक अपने राज्य में अन्य जो धर्म को मानने वाले हैं उनको जान से नहीं मारेगा और उन पर मत परिवर्तन के लिए दबाव भी नहीं डालेगा। समझ रहे हैं ये चीज़ें। इसके बाद दोस्तों यूरोप में दूसरों पंथों को सहन करने की भी शक्ति यानी सहन करने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसके बाद यदि हम दोस्तों बात करते हैं सनातन धर्म की, यहाँ पर आपको समझना होगा सनातन धर्म के बारे में। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में सभी प्राणियों के कल्याण की और एक परम तत्व को देखने की जो वसुधैव कुटुंबकम वाली सद्भावना है दोस्तों, उसी की प्रेरणा से ही कालांतर में मानव धर्म, मानवाधिकार, पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता आदि आधुनिक मत का उद्भव हुआ है दोस्तों। यदि हम दोस्तों आज के भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने के कारण सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता विवादित और बदनाम हो गई है। अब समान नागरिक संहिता का मतलब होता है दोस्तों किसी को
ज़्यादा फ़ायदा न देना और किसी को नीचे नीचे न दिखाना होता है। समान नागरिक संहिता, जैसा कि आपको पता है, भारत में केवल एकमात्र राज्य है गोवा, जहाँ पर समान नागरिक संहिता है, वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सुनिए, गोवा जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी वहाँ की जो सोच है बहुत अच्छी है। वहाँ पर ज़्यादातर पढ़े लिखे और ज़्यादातर वेस्टर्न साइड के भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, सामाजिक असमानता वहाँ पर नहीं है। लेकिन यदि और राज्यों में बात करें दोस्तों, सामाजिक असमानता और क्या कहते हैं, आपका धन, यानी आपकी आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। इस कारण से आप आरक्षण को भी पूरी तरह से गलत नहीं ठहरा सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक मैं बहुत आपकी सिंपल बात बताऊं तो भारत में दोस्तों यदि हम बात करते हैं दोस्तों, भारत पंथ निरपेक्ष ना कि धर्मनिरपेक्ष। सेकुलरिज्म तो दोस्तों इंग्लिश में शब्द जो है वो तो आपका सही है, लेकिन हिंदी में काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। हम धर्मनिरपेक्ष की यदि हम बात करते हैं, जैसे आप सुनते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, पारसी धर्म हो गया, या जूस जो होते हैं, जो इजरायली होते हैं, ये सब धर्म होते हैं दोस्तों। यदि हम इनकी बात करें तो इन सब को समान रखा जाए और किसी भी धर्म में झुकाव ना हो तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है दोस्तों। समानता हो और उन्हें सम्मान दिया जाए। लेकिन यहाँ पर यदि हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो दोस्तों आप लोग, ये धर्म तो हो ही, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब धर्म तो होते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसा होता है जो धर्म को नहीं मानता है, जैसे आप सुनते हैं कई होते हैं दोस्तों आपके, जो एक होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, जिसे आप कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं दोस्तों उसे आप नास्तिक कहते हैं। तो दोस्तों भारत में पंथ निरपेक्ष का मतलब यही कि जो नास्तिक भी हो दोस्तों उसको भी समान व्यवहार उसके साथ किया जाए, उसे सम्मान के लायक भी समझा जाए दोस्तों। यानी जो उसकी जो भी विचारधारा है उसे हम इज्जत दें, सम्मान दें दोस्तों, इसे ही पंथ निरपेक्ष कहते हैं। यानी सभी पंथ जो भी कार्य कर रहा है, जो मानता है वो, उन सबको हम इज्जत दें और उसको सम्मान दें। तो दोस्तों ये आप धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर क्या अंतर है दोस्तों यहाँ पर। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।